प्रेशर और अंगूठे लगे हुए हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ लेके जाएंगे इसको? जहाँ मर्जी ले जाएं, भेज दें बाहर जाके। मैं कहता हूँ स्कॉटलैंड यार्ड को भेज दें जाके कि जी वेरीफाई कर लें जाके। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि मुझे आरओ ने अंदर नहीं जाने दिया अपने ऑफिस के। ये जो आरओ है, जो हमारी सरकारी पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से, हमारे टैक्सेस के पैसे से तनख्वाहें लेता है, वो आज भी एडीसीजी बना हुआ है, पर्चे भी वही कराता है, पुलिस को भी वही यूटिलाइज करता है। हमारे जो पोस्टर्स थे, हमारे जो हैंगर्स थे, पुलिस की गाड़ी आती थी और उतारती थी। मैंने 2 रिट पिटिशन की इसके ऊपर, दोनों रिट पिटिशन आज भी पेंडिंग है। दोनों के ऊपर तलबी की गई, एसएसपी ऑपरेशन को भी बुलाया गया, एसपी को भी बुलाया गया, और 9 थानों के एसएचओस को भी बुलाया गया। उसके बाद कंटेम्प्ट पिटिशन भी है, क्योंकि हमारे पास वीडियो है। अब हम जदीद दौर में रह रहे हैं, कोई संस्कृत में नहीं है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। वो रिकॉर्ड हमने अब इंशाल्लाह देना है। आगे नेक्स्ट डेट रखी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहाँ पर वो रिकॉर्ड भी जाएगा। ये सारे लोग अपनी नौकरियों से डिसमिस होंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी इनकी। ये भूल जाएं कि फॉर्म 45 में खुद बुद कर दिया, अंदर बैठ के लॉ वायलेट कर दिया। लॉ इक्वल होता है, सब पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है। इसकी तरक्की ऐसे नहीं हो सकती जब तक आप चोर को ला के ऊपर बैठा देंगे और लोगों के मैंडेट के अलावा बैठा देंगे, ऐसी चीजें नहीं चल सकती। ये बहुत सी चीजें आ जाएंगी सामने। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा या 2014 वाला तरीका इख्तियार करेगी पीटीआई? देखिए जी, अदालत से इंसाफ मिलने की मुझे बड़ी तवक्को है जी, क्योंकि अगर अदालत भी इंसाफ नहीं देगी तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा नीचे है। ऑलरेडी वो 150 पे पहुंच चुके हैं। लोगों को इंसाफ चाहिए, अली बुखारी को इंसाफ चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, क्योंकि लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, लोगों के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया। अदालत का भी इम्तहान है ये। हमारा काम है पिटिशंस करना, एविडेंस देना। जो मैंने ईसीपी में दी, ईसीपी ने उसके अंदर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया, उसके बाद खुद ही ईसीपी ने रात को जो है नोटिफिकेशन कर दिया, और नोटिफिकेशन भी अजीब व गरीब हुआ। वैसे हमेशा एक दफ़ा ही नोटिफिकेशन होता है सारे एमएनएस के इस्लामाबाद तो पाकिस्तान पूरे के, उसके बाद वो नेशनल गजट में आता होता है। ये अजीब सा काम है, 2-2 3-3 का किस्तों में हो रहा है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ईसीपी अपने लवाजमात, अपने जो उसके पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, वो कैसे पूरे कर रही है? आपका तो काम ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है आपके ऊपर। और आखिरी चीज़ बता दूं आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं होती, ये भी ओवर एंड अबव नहीं होती। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कहता है, जो करारदाद मकासद से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शुरू होता है, कि गवर्नमेंट जो है ये लोगों की मर्जी की होगी, ये किसी फर्द वाहिद की नहीं होगी, या किसी की मर्जी पे नहीं होगी, ये लोगों की मर्जी पे होगी। जिसको लोग बनाएंगे वो आ जाएगा। अगर इलेक्शन ही नहीं कराने थे, इस तरह के इलेक्शन होने थे, फॉर्म 45 उठाए हुए, फॉर्म 47 एसीडीसी ने बैठ के दे देने हैं, एडीसीजी ने दे देने हैं, तो नो फॉर इट। इसी के ऊपर हमारा एतराज़ था डे फर्स्ट से, कि ये जो आरओज आ रहे हैं ये जुडिशरी में से रख लें। जुडिशरी का कम से कम कुछ एक लिहाज तो होता है, उनको काम करने का तरीका तो आता है। ऐसे तो नहीं होता कि आप जो है अंदर बुलाई ना, हमें अंदर बुलाए बगैर, आप कैंडिडेट के बगैर ही आप रिजल्ट अनाउंस करके दे दें, और सुबह लोगों के घरों में सोए हुए को फ़ोन करके आपने बुलाया मेरे मुकाबले को, आओ भाई तुम जीत गयो। यार ऐसे कभी हुआ है? रिजल्ट हमारे पास हैं, सारी तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पूरे का पूरा एक देखिए कल्चर है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो ये सारे तरीके जो हैं, ये तो एक फ्रूटाइल एक्सरसाइज है। ये देख लीजिएगा आप, इससे अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं। ये वापस जाएंगे, ये सीटें रिवर्ट होंगी और ये वापस आप दोनों को मिलेंगी। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पीटीआई से दोस्ती के ख्वाहिशमंद है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की दोस्ती हो पाएगी? देखें जी, पॉलिटिक्स में कोई हर पे आखिर नहीं होती। हमारा कोई जाती मुखालफत तो है नहीं। हमारा मुखालफत ये है कि हम मुल्क और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं, मुल्क को तरक्की देने की बात करते हैं। हम इन चोरों के कभी भी इनके साथ जो है, हम जो है वो इस चीज़ पर नहीं आता कि आप जो जीत जाते ना, इलेक्शन लड़ा जो फेयरली जीत जाते हैं, हमें क्या एतराज़ था उसके ऊपर। लेकिन जीतने में और जिताए जाने में फ़र्क है कि आरओ बैठ जाता है, बैठ के आरओ के पास क्या इख्तियार आता है कि वो खुद ही बैठ के जो है अंदर नहीं जाने देता। कभी उससे किसी ने पूछा? हमने आज ऑलमोस्ट 7-8 दिन गुजर गए हैं, 8 तारीख को इलेक्शन हुए, आज 16 हो गई है, हमारी पिटीशन आई। मैं पहला बंदा हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 रख के अपनी जो है वो वीडियो वायरल की। ठीक है, इंटरनेशनली मुझसे बात की गई, इंटरनेशनल न्यूज़ में बात की गई सारी की सारी। यार हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। इसका मतलब यह है जो जीता है उसको जिताओ, जो नहीं हारा है कुछ धीरे से कबूल करेंगे। लेकिन इट डजंट मीन कि आप जो आप मर्जी के बंदे ला के ऊपर बैठा दें आरओ साहब और कहें जी ये जीत गया। भाई आप सरकारी मुलाजम हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, आपकी तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी, आपके खिलाफ तो कंप्लेंट्स होंगी जो ऑलरेडी हुई हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि इनको ऐसे छोड़ देंगे। बाकी सियासी जोड़ तोड़ तो एक सियासत का हिस्सा होता है भाई, उसके अंदर आपने साथ रहना भी है, आपने मुखालफिन को भी चलाना है, हाउस भी रन करना है, आपने देखना है कि सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। हमने अपनी लोगों की, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, उनकी बका की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इसको करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह हवाओं का रुख आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब अडियाला में नजर आ रहे हैं आपको या वो बनीगाला में नजर आ रहे हैं आपको? देखें जी, इमरान खान दिलों की धड़कन है, वो अडियाला में हो, बनीगाले में हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो, जहाँ भी हो, वो दिलों की धड़कन और वही वज़ीर आज़म है। एक बात आप लिख लें और आपको साबित कर दिया
कि आपने पर्चे दे दिए, आपने डरा दिया लोगों को, आपने, मैं कहता हूँ, तहस नहस कर दी लोगों की ज़िंदगी। लेकिन जब भी मौका मिला, इस दिन का इंतज़ार था, लोगों ने बताया। मेरे हल्के NF48 में 61% वोट पड़ी है। 61 और 60% वोट पाकिस्तान की तारीख में पड़ी है। कोई सिंध का बैकवर्ड इलाका नहीं है जहाँ पर टप्पे मारे जाते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद थे और रिजल्ट कंपाइल हुआ देख लें आप, और आज भी जाके सर्वे कर लें। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, जो जिसको शख्स को ये कहता है चीज़ है उसकी ज़मानतें जब्त हुई है, तो आप मुझे कहेंगे मैं सियासत छोड़ दूँ।